रेस्टोरेंट खाली हो चुका है। 10:40 पे पहुंचा था मैं। शुक्र है मिल तो गया कुछ खाने को, वरना भूखे पेट निकलना पड़ता है। लेट चेकआउट के लिए भी बात करनी पड़ेगी। अभी रूम में जाके पूछ लो रिसेप्शन वालों को। आराम से निकलूंगा आज तो, चाहे 12-1 बज जाए, हड़बड़ी नहीं मचाऊंगा। सामान तो पैक कर लिया है, सब कुछ समेट दिया, चलते हैं अब। साउंड वगैरह तो सब रख लिया। अभी पहले स्टारबक्स जाऊंगा। क्या हो गया इसको? पहले स्टारबक्स जाऊंगा, अपने रास्ते में ही पड़ेगा। एक कॉफी उठा के उसके बाद फिर सीधा घर। यहाँ पे लगता है और टाइम जाएगा, मुझे ध्यान में नहीं आए। मॉल के अंदर में है स्टारबक्स तो। अब यहाँ की पार्किंग में लगानी पड़ेगी। घुसा ली अब तो, खड़ी कर दी गाड़ी। यार हंसी आ रही है अपने आप पे। पहले देखा ही नहीं गूगल में सही से कि मॉल में है या बाहर में है। स्टारबक्स के चक्कर में मॉल में घूमना हो जा रहा। ओ भाई, लेकिन ये शुक्र है कि आज टाइम की कोई पाबंदी नहीं है अपने पास, क्योंकि घर ही जाना डायरेक्ट। रात के 1-1:30 भी बज जाए कोई दिक्कत नहीं है। बहाने आज एक और मॉल देख लूंगा। ये रहा स्टारबक्स, फटाफट उठा तो कॉफ़ी हाथ से। 15 मिनट का टाइम बोल है कॉफ़ी बनाने में, तब तक घूम ही लेता हूँ। वहाँ बैठे बैठे भी क्या करूँगा, पूरे रास्ते गाड़ी में बैठ के ही तो जाना है। कॉफ़ी तो आ गई, अब दूसरी चीज़ रह गई बस। 2 मिनट में होने वाला। इसको भी दे दे थोड़ा। ले भाई, 12 बजे तक का टाइम दिखा रहा है। हावड़ा की लोकेशन डाली है वैसे तो, घर तक माने वही 12:30। चलो देखते हैं रास्ते का क्या हाल रहेगा। अभी बरसात आ सकती है, मौसम थोड़ा अलग हो रहा है। पहले शहर से निकल जाता हूँ, फिर बात करता हूँ। मेरा मन आज कर रहा था कि एक रात और रुक लूं, थोड़ा और घूम लूं, लेकिन मुमकिन था नहीं, क्योंकि घर पहुंचना ज़रूरी है आज। कल पापा आ रहे सुबह, उनको एयरपोर्ट भी लेने जाना होगा। रात को नींद भी थोड़ी ले पाऊंगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। पापा तो बोल रहे थे कल आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परसों इलेक्शन भी है तो आज ही पहुंचने से सही है। परसों वोट भी डालने जाना है। हफ्ते भर में तो नोएडा जाने का भी टाइम हो जाएगा। आज तो 27 तारीख हो गई, लगभग हफ्ते भर में, हाँ हफ्ता ही बचा है, मेरा नोएडा जाने का भी टाइम हो जाएगा। 3-4 दिन के लिए जाना है, उसके बाद तो वापस आना पड़ेगा, क्योंकि फिर ट्रिप की भी तैयारी करनी है जो अगली होगी। ट्रिप तो ये वाले भी होगी जो अभी नोएडा जाऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ी हड़बड़ी रहेगी, क्योंकि नोएडा जाके तो कुछ खास शूट करना नहीं है मुझे। लोकल में यहाँ वापस घूमना वो बात दूसरी है, लेकिन ट्रिप में अभी थोड़ा वक्त है। थोड़ा तो क्या वक्त है पता ही नहीं चलेगा, 10-15 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। फॉर्च्यूनर भी परसों सर्विस में दी थी, और थोड़ा डिस्क वगैरह का भी काम था उसका, सब हो गया पूरा। अलाइनमेंट बैलेंसिंग अपनी पहचान की एक टायर वाली दुकान है, वहीं से कराऊंगा उसकी। गाड़ी जो लेफ्ट पुल हो रही है उसका भी दिखाना है, और अब ये जो गाड़ी है ये भी सर्विस में देनी पड़ेगी। 90,000 हो ही जाएगी घर पहुंचते पहुंचते, ज़्यादा ही चल जाएगी। अब की बार 5-6 दिन की जो ट्रिप करी है मैंने, मज़ा तो आ गया गाड़ी चला के। हाँ ये बात अलग है, जब मैं वो जंगल वगैरह में गया देख नहीं पाया कुछ, बंदर और लंगूर छोड़ के।
लेकिन ठीक है, आगे और भी मौके मिलेंगे। कभी समय होगा तो वापस एक बार आऊँगा ज़रूर, क्योंकि एक बार में दिखते नहीं है जानवर वगैरह, लेकिन फिर भी पहले वाली चीज़ नहीं रही अब। वन्य जीवन का पता नहीं चलता। रील वगैरह में तो दिख जाते जानवर किसी ना किसी के उसके पोस्ट में, और मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। जिम कॉर्बेट में भी ऐसा ही हुआ था। शेर वगैरह कुछ नहीं दिखे, चीता ये सब, हाथी दिखे थे वो भी बहुत दूर से, और हिरन वगैरह तो वहाँ पे आम बात है, जिम कॉर्बेट में दिख ही जाते रास्ते में। मौसम अच्छा हो गया काफी, हवा अच्छी तेज चल रही है, सारे बाल बिखेर गए। फिर कल बीच में ऐसे ही हुआ और आज यहाँ पे सही हो गया मौसम, अच्छा लग रहा खड़े हो गया। 5 मिनट ऐसे रुक लिया था। शाम हो गई है, टाइम का पता ही नहीं चल रहा। 1 घंटे और दिखा रहा है, 11:11, 20 मिनट कम हो गए। आते वक्त का रास्ता सही है, जाते वक्त का थोड़ा खराब है। बीच बीच में रोड हल्का टूटा है कहीं ना कहीं। ये सारी बधाइयाँ मुझे और मेरी गाड़ी को, 90,000 किलोमीटर हो ही गई आज। ये पहली गाड़ी है घर की जो 85,000 से ज्यादा चली है, क्योंकि जब अपने घर की पहली गाड़ी थी डस्टर, वो कितने 86-88 हजार चलाने के बाद बेचनी पड़ी, क्योंकि बहुत दिक्कत आ गई थी उसमें। कुछ ना कुछ काम निकल ही आता था, कभी गियर बॉक्स को लेके, कभी क्लच प्लेट को लेके, कभी ब्रेक को लेके, फिर वो बेचनी पड़ी। इसके बदले एक्सचेंज में दे दी वो। ये कुछ दिन में तो 1 लाख हो ही जाएगी। अगर डस्टर में दिक्कत नहीं आती ना इतनी उस वक्त, तब उसको भी रख लेते हेरिटेज के लिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है, इतना खर्चा मांगती, ऊपर से समझ में नहीं आ रहा था। एक काम होता था उसमें तो दूसरा निकल आता था, और सर्विस सेंटर वाले भी इतनी बदमाशी करते थे उसमें, परेशान हो लिए थे। आखिर में सोचा कि उसको सल्टा ही देते हैं। इस गाड़ी को तो 5 साल हो जाएंगे अभी अक्टूबर में, लेकिन इसको कुछ साल और रखेंगे। कुछ नहीं बिगड़ा है इसका, बहुत बढ़िया चल रही है गाड़ी। अगर आप खुद संभालो और अपने घर के सदस्य की तरह रखो, तब गाड़ी सही रह सकती है आपके घर में। ड्राइवर वगैरह के हाथ में देने के बाद गाड़ी का कबाड़ा होना ही है, वाट लग जाती है गाड़ी की, क्योंकि ड्राइवर के भरोसे आप सर्विस सेंटर में दोगे ये सब, क्या काम है क्या नहीं, आपको कुछ पता नहीं रहेगा सही से। ये चीज डस्टर के साथ हुई थी, और इस गाड़ी को तो शुरू से मैंने संभाला है, तो मुझे पता था कि कुछ हद तक तो क्या, मुझे पता ही रहता था कि ये काम वगैरह ये सब रहता ही है उसमें। इस कारण से ये चीज बदलनी पड़ती है। थोड़ा बहुत तो पता चलने लग गया गाड़ी का, इसलिए तो अभी ये डीपीएफ वाली जो दिक्कत आई थी मैं भूल गया, इसके बारे में मैंने डिटेल में नहीं बताया कि अभी तक। इसका मैं डीपीएफ के बारे में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, पूरी डिटेल में एक वीडियो बनेगी इस पे, थोड़ा वक्त मिलने पे, क्योंकि डीपीएफ साफ करने के लिए खर्चा मांग रहे थे जो मैंने दिया नहीं। लेकिन अभी हाईवे पे जब चलाई है कलकत्ता से नोएडा तक, वो तो आप लोग ने भी देखा था कि चेक इंजन लाइट चली गई थी, इसमें डीपीएफ अपना साफ हो गया था, और फालतू का खर्चा बैठा रहे थे 14-15 हजार का, दिए ही नहीं मैंने। मैं बोला छोड़ भाई गाड़ी, घर दे मेरे को, घर लेके जाऊंगा। बंगाल का नाका आ गया। शुक्र है गाड़ियां नहीं है ज्यादा,
वरना अच्छा फंसता है यार। बंगाल में अपना स्वागत है। देखता हूँ, अगर पेट पूजा करने का मन किया तो ठीक है, वरना थोड़ी देर बैठ के फिर निकल जाऊंगा। पार्किंग में लगा लूँ पहले। बात तो अच्छी चल रही है और टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो गया है। स्पीडोमीटर में देखा था 28 डिग्री है, 28-29 ऐसे कुछ था। बारिश होगी मुझे लग रहा है जहाँ तक। बेटा चढ़ के खाना होता है। फिर से मिल गया, वैसे इसी के लिए आया था। जगह खाली मिल गई यहाँ पे, तो रोटी सब्जी बोल दी है। मैंने सोचा खा पी के निकल जाता हूँ, क्योंकि रात तो होनी है घर पहुँचते पहुँचते। 1 घंटा और देरी हो जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं, रोटी सब्जी और ये सब है, और कुछ नहीं है। उसके बाद सीधा घर निकलूँगा, थोड़ा 5 मिनट बाहर थोड़ा टहल के फिर सीधा घर। बस खाने का इंतजार कर रहा हूँ। अभी निकलता हूँ घर के लिए। सर्विस का भी टाइम हो गया इसका, 2.25 घंटे दिखा रहे हैं। अच्छा जाम लगा हुआ है, सातरागाची का ही है, अभी देखा मैंने। हाँ ब्रिज जो कि दादा सातरागाची ब्रिज, वहीं पे जाम लगा है 17 मिनट का। अभी जाके देखते हैं कम होगा कि नहीं। 2.25 घंटे 67 किलोमीटर। घर की लोकेशन डाली मैंने। अभी आगे से देखता हूँ कोई ऑल्टरनेट रास्ता होना, वहीं से जाऊँगा। ये जो है रास्ता, ये वाला कदम तला होके, ये रास्ता देखता हूँ ऑल्टरनेट, कदम तला दासनगर वाला। अगर ये सही मिल गया तो यहीं से चल पड़ूंगा। अब घर के लिए रवाना होते हैं। सातरागाची वाला रास्ता छोड़ दिया, अभी भी जाम था उसमें। डनलप पाइक पहाड़ होके चलते हैं अभी। अपने ऑफिस वाला रास्ता है, वो सही मिलेगा। मैं बहुत टाइम बाद इस रास्ते से आया हूँ। मैंने गलती से सर्विस रोड वाला रास्ता ले लिया, जबकि मुझे वो ब्रिज से उस पार लेना था, मतलब इसी लेन में, लेकिन वो ब्रिज से जाना था सामने की तरफ से। गूगल मैप के कारण कंफ्यूज हो गया। चलो कोई नहीं, रास्ता तो अपना सीधा ही है। कितना छोटा सा बच्चा है, डेजी जितना ही ये भी। ये उसकी माँ, ये एक और पिल्ला। 3 बच्चे हैं यहाँ पे। चलो निकलता, डाल दी इनको। तो छोड़ के भी जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है। एक और है, ये डर रहा है मुझसे। अभी मैंने एक आवाज की क्लिप डाली है, पता नहीं अचानक से गाड़ी से आवाज आने लग गई। जब मैं इनको खाना डाल रहा था, मुझे सुनाई दे रहा था सुर सुर करके आवाज आ रही है। अब राइट साइड के टायर की तरफ से ज्यादा लग रहा है, और आगे जब बोनेट खोल के देखा तब समझ के बाहर है मेरे। फिर गाड़ी भेजनी पड़ेगी लग रहा है सर्विस सेंटर। अभी सर्विस भी हो जाएगी, फिर ये दोनों चीज दिखाएंगे। बेल्ट लगा लेता हूँ। अच्छा, सातरागाची वाला रास्ता नहीं लिया, वरना अभी तक फंसा रहता।
से यही वाला रास्ता लिया करूंगा रात के समय, बहुत टाइम बच जाता है। पापा काफी बार बताते भी है लेकिन मेरे ध्यान से निकल जाती है। जी हम घर, ये भी मेरी स्वागत के लिए बैठा हुआ था। सावन ले चलता हूँ ऊपर, अभी सावन वगैरह सुबह जचाऊंगा सब। दूसरी वाली कहाँ गई विनय? हाँ ये रही, आओ बाहर आओ। सामान सब कुछ सुबह जचाऊंगा। अब अभी नींद तो आ नहीं रही तो थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेता हूँ व्लॉग की। बहुत दिन हो गए, टाला टोली हो रही है। और तो फ़ोन की स्टोरेज का कुछ उपाय करना पड़ेगा, फिर बढ़ने लग गई। पुराने जितने ब्लॉग्स थे सारे मैंने ट्रांसफ़र तो कर दिए लैपटॉप में, फिर भी दिक्कत आई स्टोरेज की। और मेन दिक्कत आ रही सिर्फ फ़ोटोज़ की, जबकि इतनी फ़ोटोज़ है भी नहीं सेव ब्लॉग्स को छोड़ के। चलो जी, फिर इस व्लॉग को मैं अब यही रोकता हूँ, कपड़े बदल लेता हूँ, प्यास भी लग रही है, पानी पी लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।